भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, फौज में सूबेदार मेजर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं प्रोफेसर बना, प्रिंसिपल बना। हमारे देश को शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोत्तम केंद्र बनाना ही मेरा एकमात्र सपना रहा है। अभी मैं इन्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी। अभी किसी भी हाल में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या देख रही हो? क्या सोच रही हो? भीमा बाई, असल में देख ही रही थी कैसे कुशलता से परिवार को संभालते हो आप। हम सब लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। थोड़े पैसे कम पड़ गए तो चले चाय छोड़ने। सुन लिया तुमने? पत्नी हो तुम्हारी। मैं भी किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, तो मेरी भी सब जिम्मेदारी बनती है ना। और चाय छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। खैर, ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। गर्मा गर्म रोटी भी बन गई। हाँ, थाली लेकर आता हूं। हाँ, हाथ भी धोता हूं। आप अगर किसी के पति है, किसी के पिता है, तो फिर मैं भी किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। मैं आप सबकी खुशी के लिए कुछ दिन अपनी बीमारी नहीं झेल सकती? ये मैं कहाँ गया? ध्रुव, तुम ठीक हो? हम तो खेल रहे थे ना भीम, तो फिर मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया? अचानक से नहीं, तुम खेलते खेलते बेहोश हो गए थे। तुम तीनों भाई तुम्हें उठाकर यहाँ आ गए और वज्जी कह रही थी कि तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। क्यों? खाया था ना। फिर वज्जी झूठ बोल रही है। दोस्त मानते हो लेकिन बता नहीं सकते। बताओ, तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया था? आई के मरने के बाद एक औरत आती थी खाना बनाने, लेकिन बाबा जेल चले गए तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। शुरू में 1-2 दिन पड़ोसी खाना दे गए, बाद में तुम्हारे साथ रहने लगा तो उन्होंने भी खाना देना बंद कर दिया। फिर मैं क्या खाता? मुझे कुछ पकाना भी नहीं आता है। लेकिन ध्रुव, बाबा कहते हैं कि कुछ बातें छुपाने से आगे चलकर वो गंभीर हो सकती है। ध्रुव, अपनी तकलीफें चाहे किसी को बताओ या ना बताओ, अपनों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही काम आते हैं।
और तुम तो अब हमें अपना मानते हो ना? गलती हो गई बाला भैया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलकर कुछ खाते हैं। चलो चलो। सुनो, तुम सब भीमाबाई के बच्चे हो क्या? जी भीमा ने आपको बताया ना, अंबेडकर गुरुजी ने उसे अंबेडकर उपनाम, अपना उपनाम दिया, बताया ना आपको? बताया था, मैं समझ रहा हूं आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचकर किया होगा। अपना उपनाम देकर भीम की समस्याएं थोड़ी बहुत कम करना चाहते होंगे। कुछ भी हो, लेकिन एक बात समझ रही हो दीदी कि पूरी दुनिया बुरी नहीं है, कुछ लोग अच्छे हैं और उन्हीं की अच्छाई की सहायता से हमारा भीमा जीवन में सफल हो जाएगा। सफल नहीं होना मुझे और कुछ नहीं करना। क्या हुआ अभी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बाबा ऐसा पूछिए क्या हुआ? क्या हुआ भीमा? बाबा आई झूठी है, बुरी है, ना उनको आपकी फिक्र है और ना ही उनसे प्यार। भीम किस तरह से बात करता है अपनी माँ से? क्या हुआ क्या है? हाँ बुआ, आप भी तो आई के साथ वेजी के पास गए थे ना? हाँ, तो आपने भी हमसे बात छुपाई। क्या छिपाया? आई क्या 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 छुपा रही हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम? कब मैं से? यही बोल रहा हूँ आई कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, अगर आपका इलाज जल्द से जल्द नहीं हुआ तो आपकी जान जा सकती है। हाय भीमा भाई, क्या किसने कहा ये सब? आई उसी वैद्य जी ने। क्या? कैसी वैद? कौन सी वैद? मैम तो आई वही मेला वैद जिन्होंने आपको देखा था। हाय, और कुछ बोलना है क्या? इस सच को छुपाने के लिए और कोई बहाना करना है क्या? मैं वैद्य जी को बुला कर ले आऊं, तब मानोगे आप? बाबा, आई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें बॉम्बे ले जाकर उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। क्या भीमा भाई, तुमने हमसे बात छुपा ली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने वाली थी, देखा पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे पैसों की दिक्कत तो होती रहेगी, मैं पैसे कमा लूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बस तुम्हें जो सही लगता है वही तुम करती हो। सबसे ज्यादा समझदार खुद ही को मानती हो तो क्या कहूं? बाबा डांटो मत आई को, क्योंकि आई की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो तो आई का सर और दुखने लगेगा। और आई, आप मुझसे तभी बात करना जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ।
गलत किया तूने। तू मेरी भाभी नहीं, छोटी बहन है, और एक ही पल में मुझे पराया कर दिया। नहीं दीदी, नहीं दीदी, दीदी ऐसी बात नहीं थी। दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए लगा कि मेरी सारी दुनिया उजड़ गई, और फिर आप लोगों से दूर होने का एहसास। हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, दीदी मेरी हिम्मत छूट रही थी। मैं क्या करती दीदी? तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं वापस, नहीं जाने दूंगा। हम पुरंजन, हमें भीमाबाई को जल्द से जल्द बॉम्बे लेकर जाना होगा। जल्द से जल्द नहीं भैया, कल ही चले जाओ। कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ ठीक ही तो कह रही है दीदी, कल ही चला जा। रही बात पैसे की, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ हो ही जाएगा। भाभी की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, और इस मुसीबत से पार तो पाना है ना। सारी मुसीबतें एक साथ आई है। मैं समझ सकता हूँ, कमाने वाला तू अकेला और खर्चे इतने ढेर सारे, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बैठ तू, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ, बैठ जा। दीदी आप भी बैठो। माफ कर देना बीवा, माफ कर देना। मैं मानती हूँ मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मुझसे बात भी नहीं करेगा? नहीं आई, बात नहीं करूंगा। अगर ध्रुव की तबीयत खराब नहीं होती और हम राज्य के पास ना जाते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता ना कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। ऐसी बात नहीं है बीवा, सही समय आने पर बता देती ना मैं। कैसे सही समय? आप गलत थी। आप जानते हो, जब पूरी दुनिया छोटी जात ये सब कहती है ना, तो मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं खुद को समझाता हूँ कि घर जाके आई की गोद में बैठूंगा तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे सारे दुख और सारी परेशानियों की एकमात्र दवा हो। जब मैं लापरवाह होता हूँ तब आप मुझे संभालती हैं, लेकिन अब खुद लापरवाह कैसे हो सकती हो? माफ कर दे बीवा, माफ कर दे, माफ कर देना, माफ कर दे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं ठीक हो जाऊंगी। आजा, मेरे गोद में बैठ जा, तेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। माफ कर दे मुझे, माफ कर। भाभी की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। कमाने वाला तू अकेला और खर्चे इतने ढेर सारे, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, ये डिब्बा, रास्ते में खाना खा लेना। और एक बात याद रखना,
हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तेरे साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगी। बस 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 बस, चल अच्छा भैया जल्दी करो जरा। हाँ आ रहा। बाबा, मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए मैं आपको बताकर पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। देखो बाला, बाबा समझाइए मत। अब हमारे घर के हालात ऐसे नहीं रहे कि मैं आपका हाथ ना बटाऊं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पैसे कमाऊंगा। इस घर की जिम्मेदारियों को उठाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारी आई को इलाज के लिए लेकर जा रहा हूं। ये बहस करने का वक्त नहीं। बाद में बात करते हैं। मैं अपनी आई से बहुत प्यार करता हूँ। आज उन्हें इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैं पैसे कमाऊंगा। आप अपना हाथ मेरे सर पर रखिए और मुझे इस कसम से आजाद कर दीजिए। देखो बेटा, पैसे कमाने के लिए मैं हूं ना। तुझे भी क्या जरूरत है पैसे कमाने की? बाबा, आपके अकेले की कमाई इतनी नहीं है कि सब कुछ हो पाए। भीम आनंद की पढ़ाई, मंजुला तुलसा की शादी, अब आई की बीमारी, बहुत खर्चे। मैं आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ बाबा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इजाजत दे दीजिए ना बाबा। मैं तुम्हें कमाने की इजाजत नहीं दे सकता और ना ही अपनी कसम से आजाद कर रहा हूं। अगर तुझे कसम की मर्यादा का एहसास है तो चुपचाप पढ़ने जा। भैया चलो, देर हो रही है। आ रहा हूं। और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आनंद, भीमा, ख्याल रखना अपना, ज्यादा मस्ती मत करना। बाला, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ? ठीक हो जाऊंगी। आती हूँ लौट के वापस जल्दी। भाभी देर हो रही है। बाला जाने दे आई को बेटा। बच्चों, तुम लोगों ने अपना बस्ता बना लिया है ना? मंजुला, बाला भैया का बस्ता दे दे उनको। चलो तुम लोग स्कूल जाने की तैयारी करो। आनंद भैया, मेरी भूगोल वाली किताब कहाँ पे रख दिया आपने? अरे यहीं तो रखी थी। आनंद भैया नहीं मिल रही है।
अरे अच्छे से ढूंढना, मिल जाएगी।